तक नहीं देखी। चेक कर लियो, मैंने ग्रुप में भेज रखी है सारी। जी सर, कल को देख लूंगा। देखो ये कर्वेचर एक चैप्टर है इसमें, और इसका मतलब होता है कि कोई कर्व कितना ज्यादा बेंड हो चुका है उसको उसको कर्वेचर कहा जाता है। लेटस उसका मतलब मुड़ जाना, जो जितना ज्यादा मुड़ेगा वो उतना ज्यादा उसका कर्वेचर होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कर्व है और एक ये कर्व है। कर्व का मतलब कि पूरा अगर इसको बनाए तो एक सर्कल बनेगा, अगर पूरा हम इसको कंप्लीट कर दें तो सर्कल बनेगा। तो जी सर। पहला जो कर्व है हमारा, उसकी अगर हम रेडियस बनाए और अगर दूसरे को कंप्लीट करके इसकी रेडियस बनाए तो बड़ी किसकी बनेगी? बाद वाले की। इसमें जी सर। जो कम बेंड हुआ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। ठीक है, जो ज्यादा बेंड हुआ इसका मतलब वो उसकी जो सर्कल होगा छोटा बनेगा और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कम होगा पहले वाले की कंपेयर में। तो देखो इसको क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसंट्रेट ऑन टू कर्व AB एंड CD in which AB bend more sharply as CD। ठीक है, AB ज्यादा मुड़ा हुआ है CD की कंपेयर में। द बेंडनेस, बेंड का मतलब होता है मुड़ना। द बेंडनेस ऑफ अ कर्व इन मैथमेटिकली फॉर्म इन द मेजरमेंट ऑफ कर्वेचर, here we will say that one has a greater curvature than other। ठीक, डेफिनेशन क्या है इसकी? let A be a given point on a given curve and B another point on the small neighborhood of A। let n be the point of intersection of the normal of A and B। देखो दूसरे वाले फिगर में देखो, ये A और B दो पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई, एक A और एक इस तरीके से। इनका परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल कहते हैं, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम दिया गया पॉइंट N। जो ये N की बात करी गई है वो ये N है। C उसका सेंटर है, यानी जहां वो पूरा होगा तो कोई सेंटर तो रहेगा ही, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और C से A तक की दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यही ऊपर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। सेंटर को सर आपकी मान, आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कट रही क्या भाई? हेलो। नहीं सर, आवाज कट नहीं रही, बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही। एक बार फोन की चेक कर लेना, कभी आपके वॉल्यूम कम हो रहे हो। देखो सेंटर C को, अगर हम C को सेंटर मान लें तो जो सर्कल बनेगा उसको कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, और C से A तक की दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस यही है इसमें कॉन्सेप्ट। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम सीखेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है, इसको कहा जाता है रो। जी सर। ठीक है, हिंदी में अगर लिखे इसको तो ऐसे बनेगा, आधा र हो जाएगा और रोह बोलेंगे इसको, रोह। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रो का? अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, यानी y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन दे रखा है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। ये है कार्टेशियन फॉर्म का। एक दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है कि कोई फंक्शन है, जैसे एक्स फंक्शन है वो टी में है और वाई फंक्शन वो भी टी में है। तो अब हम करेंगे, वो है जी टी ऐसे मान लिए। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे? इसका तरीका होता है एक्स डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब ये डैश क्या है, डैश का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट करा है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट करा गया dx अपॉन dt, और y डैश का मतलब है dy अपॉन dt करा गया है। डबल डेरिवेटिव का मतलब, डबल डैश का मतलब है कि दो बार डेरिवेटिव कर दिया इसका। y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दो फॉर्म में सीखा, एक तो कार्टेशियन फॉर्म और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर को कैसे पता करा जाता है, ठीक है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बड़ा सिंपल सा। जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन है जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। जी सर। अब इसमें राइट हैंड साइड में जो होता है उसको रेडियस कहते हैं, ठीक, रेडियस इसकी ए है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, मतलब एक तरीके से इसको वेरीफाई करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए अभी मैंने ऊपर क्या लिखा, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार फॉर्मूले को नीचे नोट करते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 1 प्लस, इसको मैं लिख दूं y डैश, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y डबल डैश, और ऊपर आ जाएगा पावर 3/2, ठीक है। वंदना जी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर आ रही है। ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का। तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, और क्योंकि a स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये बच जाएगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो y dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस x के बराबर, और dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस x अपॉन वाई के बराबर। तो ये तो एक चीज हमने फाइंड कर ली अपने फॉर्मूले में रखने के लिए y डैश। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, यानी -1 आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर तो ये प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन y का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -y प्लस x। डी वाई बाई डी एक्स क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, -x अपॉन y। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y अपॉन y स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, इसका जी सर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा y, और ये हो जाएगा -y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y की पावर 3। तो ये क्या है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बस यही दो चीजें हमें चाहिए थी। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देखो यहां पुट करेंगे 1 प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और होल पावर 3 अपॉन 2 है, अपॉन में है ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में वाई क्यूब, इस तरीके से ये लिखा होगा। इसके बाद
इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आंसर जो आएगा इसमें से ए आएगा। देखो ऊपर क्या बन जाएगा, अगर एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी है इस पूरे कार्यक्रम की 3/2 अपॉन, यहां से आप माइनस को कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, ए स्क्वायर के बराबर पावर 3/2, और जब वाई स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह अगेन हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक देखो, इसको दोबारा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा, ये माइनस ए आ जाएगा, और कभी भी कोई डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं तो वो हम पॉजिटिव ही ले लेंगे उसको, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने प्रूफ कर दी ए के बराबर। चलो एक दो क्वेश्चन और करो। अब ये वाला क्वेश्चन करो, S is equals to C log sec psi। ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, यानी जो भी फंक्शन है उसका साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सर इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इतना लंबे क्वेश्चन आएंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी, मैं भेज दूंगा आपको इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे। हाँ तो वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल, बस ये है कि स्टार्टिंग में मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे, डीएसएफ और डीसाई निकालोगे तब तो सेकंडों में हो जाएगा। चैप्टर स्टार्ट है ना, तो उसका पीडीएफ लेना पड़ेगा मुझे। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया इसका पीडीएफ। ठीक है सर। जी, देखो ये इंट्रिंसिक फॉर्म दे रखी है एस और साई में, ध्यान रखना जब भी आपका आंसर एक्स और वाई में हो, मतलब क्वेश्चन एक्स और वाई में हो, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जब आर थीटा में हो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, जब एस और साई में उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फॉर्म। तो इंट्रिंसिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी सीधी सीधी तरीके से आ जाएगा, डीएस अपॉन डी साई करके। अब इसका डिफरेंशिएट करना है बस साई के रेस्पेक्ट, तो सी तो एज इट इज रहेगा, लॉग में कुछ भी हो उसका क्या होता है 1 by sec साई, और sec साई का डिफरेंशिएट क्या होता है sec साई tan साई, इससे कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा C tan साई, बस इतना ही आंसर है इसका, यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो अब ये वाला करो एक बार, थर्ड क्वेश्चन सभी ट्राई करो। एक्स और वाई में दे रखा है, तो एक्स और वाई में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
साई को जब हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा अलग सीन बनता है इसमें। dy बाई dx जब करेंगे तो c एज इट इज रहेगा, cos का हो जाएगा साइन, जैसे नॉर्मली नेगेटिव होता है वैसे नेगेटिव नहीं होगा, वो सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, फिर इसके बाद हाइपरबोलिक वाला खेल शुरू होगा, मतलब इसका अंदर वाला होगा तो बनेगा 1 अपॉन सी, ऐसे बन जाएगा, और c से c कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो ये तो एक आया डेरिवेटिव, फिर हमें दोबारा भी करना है डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी। बस इसको पुट कर दो, देखो यहाँ इस तरीके से पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यानी इसका जो सिंगल डेरिवेटिव उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना, जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे साइन में होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यहाँ ये प्लस में चलता है, तो ऊपर वाले की जगह लिख देंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, और ये आ जाएगा 3/2। ये ऊपर जाएगा तो 3/2 में से 1 को माइनस करके कितना रह जाएगा, पावर 3/2 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो पावर कितनी रह जाएगी, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा पहले तो, ठीक है, क्यूब बच जाएगा ऊपर, और क्यूब से एक पावर कैंसिल, तो ऊपर बन जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, और ये c ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया मैंने, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये वाला खेल है। अब क्या करना है आपको, यहाँ इसमें रिप्लेस करना है, तो ये तो c एक है, आपको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन सी को अलग कर दो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं c cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे y अंदर वाला, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, ऐसे आंसर मिला सकते हैं। देखो इसके बाद आप एग्जांपल नंबर 4 को भी खुद से ट्राई करके देखो। फोर्थ वाले में y और x में फंक्शन है, तो सीधा सा यही फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला। जैसे x और y में तो ये वाला फॉर्मूला लगा, ये सही वाले क्वेश्चन है में वैसे ही करना बस। हाँ, उनको उसमें तो डायरेक्ट ds अपॉन डी साई लगेगा, इंट्रिंसिक फॉर्म होती है। और जो पोलर वाला होगा वो अलग बताऊंगा, उसका अलग होगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएट तो e की पावर x ही होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, याद है आपको, सेम वही होता है। इसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है।
देखो आसान है, जब आप इसमें पुट करोगे तो y की e की पावर 2x हो जाएगा ना। सही वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे। कर लिया भाई। अब देखो y एक्सिस का मतलब है x 0, तो 1 प्लस e की पावर x की जगह 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर होता है 1, तो 2 की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 2, बस यही आंसर होगा। उसको हो गया 2 सर ये। रूट 2 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने अभी बताया था कि x जब t में हो और y भी t में हो, मतलब कुछ अलग फंक्शन हो, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का, सॉरी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है x डैश का होल स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश और y डैश, ऐसा निकालते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो, dx अपॉन dt क्या होगा 1 प्लस cos t। अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, a माइनस साइन टी। dy अपॉन dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, a साइन टी। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos t। ठीक, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखना, इसमें जो प्रूफ वाले हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 4 है, ये 5 है एक्सरसाइज। देखो पहले जो एस और साई में दे रखे हैं वो इंट्रिंसिक वाले हैं यहां तक, और फिर उसके बाद ये सारे आपके कार्टेशियन फॉर्म वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट जो है वो सारे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इनको कंप्लीट कर लेना आप। और वरना जी आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अभी 2 मिनट में अपलोड कर दूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलो।